अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे साथियों आप सबका हार्दिक स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी, परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। लेट्स क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। साथियों आज का टॉपिक जो है वो कोई आपका विशेष इस पे नहीं है कि कोई पेपर वन पेपर टू का कोई डिस्कशन मैंने ऐसा इस टॉपिक में नहीं किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें हम किस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी दूसरे प्लेटफॉर्म या दूसरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग से कैसे अलग है। अनअकैडमी में आप देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तमाम एजुकेटर से यहाँ पे लेक्चर्स लेते हैं, पर क्या फायदा वास्तविक तौर पे आपको मिल रहा है और क्या बेनिफिट हम फ्यूचर में लेके आने वाले हैं, उस पर पूरा सेंट्रलाइज ये लेक्चर मैंने यहाँ पे साथियों रखा है। एक छोटा सा परिचय, नाम नवीन शर्मा, एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक करने के बाद 2013 में गेट क्वालिफाई किया था। उसके बेस में वहां पे ऑल इंडिया, यहाँ पे ऑल इंडिया 6 रैंक आया था। उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं ली, यहाँ पे काम किया। फिर सिविल सर्विस में 16 और 17 दो बार क्वालिफाई किया। उसका अनुभव, चूंकि आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सवाल, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो वहां पे भी सवाल आते थे, प्री में आते हैं अभी भी, वो पूरा फायदा मैं आपको यहाँ देने की कोशिश करूंगा। और सी सेट यूपीएससी के पेपर में पेपर नंबर 2 सी सेट रीजनिंग डीआई क्वांट, जो आपका पूरा पेपर पूरा उस पर आधारित है। पेपर 1 में काफी क्वेश्चन आते हैं डीआई के, रीजनिंग के, उसके अलावा क्वांट्स के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, लॉजिकल रीजनिंग के। तो 500 सेगमेंट, चूंकि हम लोग जब यूपीएससी से जुड़े रहे काफी समय और इस यूपीएससी के प्लेटफॉर्म में पढ़ा भी रहे, तो सी सेट पेपर नंबर 2 वहां पे आपको उसका फायदा मेरा देने का प्रयास रहेगा। एक प्रोजेक्ट क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन में बेस्ड है, उससे मैं जुड़ा हूं, टैली के साथ मैंने यहाँ पे काम किया है। और आपका अब तक आरपीएससी और यूपीएससी के लिए टोटल 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है ऑफलाइन कोचिंग के अंदर। तो साथियों अब तक मैंने कहा आपसे आरपीएससी पे जुड़ा हुआ था, राजस्थान स्टेट पीएससी, कुछ लेक्चर्स यूपीएससी के लिए भी लिए थे, लेकिन अब आपके साथ में आरपीएससी के साथ साथ नेट जेआरएफ के लिए हम पूरा एफर्ट यहां पे करेंगे। मेरी प्रोफाइल आप जाके नवीन शर्मा के नाम सर्च करेंगे, पूरी डिटेल आपको अनअकैडमी के ऐप पे मिल जाएगी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के मैंने कई लेक्चर्स लिए थे, वो आपको यहां पर भी नेट जेआरएफ की पेपर 1 में पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में पूरी हेल्प करेगा। तो देखिए साथियों, ये एक मैंने लेक्चर बनाया था अभी कुछ दिनों पहले, जिसमें स्टडी डिस्कस करी है मैंने नेट जेआरएफ में आप किन बातों का ध्यान रखें, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये स्पेशल फ्री क्लास ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में अपना अनुभव और जो आपके नेट जेआरएफ में जो टॉपर्स हैं उनके अनुभव से कुछ एक एक्सपीरियंस के नोट्स यहाँ पे शेयर किए थे, जिसको आप फ्री क्लास अनअकैडमी में फ्री क्लास जाके आप देख सकते हैं। तकरीबन 20-22 लेक्चर में ले चुका हूं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, नाम नवीन टाइप करेंगे, सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये आपके नेट जेआरएफ में पूरी तरह यूजफुल है, खास तौर पे उन साथियों के लिए जिन्होंने पेपर नंबर 2 इन्वायरमेंट साइंस से दे रहे हैं। तो हमारे अनअकैडमी के प्लस पर जुड़ने की पूरी बात करूंगा, प्लस के बारे में आज, अनअकैडमी के बारे में पूरा, जो भी डाउट हो, आपको कोई भी शंका हो, परेशानी हो, पूछिएगा। ये क्लास किसी टॉपिक पर आधारित नहीं है, किसी टॉपिक पर बेस्ड नहीं है। ये क्लास हमने रखी है आपके उस पॉइंट पे। इस क्लास का हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि आपकी समस्याएं, आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या अनअकैडमी पे आपको कुछ समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप बेहिचक पूछिएगा। तो यहाँ पे हमारा प्लस कोर्स, उसमें इंडिया के ऑलमोस्ट सारे एजुकेटर्स आपको एक प्लेटफॉर्म में मिल जाते हैं। इंटरेक्टिव लाइव सेशन रहता है, क्लास का लाइव सेशन रहता है, आप कोई भी डाउट अपने एजुकेटर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज, टेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारे उस फीचर का, हमारे कोर्स का इंटीग्रल पार्ट है। टेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग से कुछ नहीं करना, इसी प्रोग्राम में टेस्ट सीरीज शामिल है। और हमारा कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज, पेपर 1 पेपर 2 तमाम सब्जेक्ट्स का कंप्लीट करवाया जाता है। तो साथ ही यहां पे आप देखेंगे हमारे तमाम एजुकेटर्स तमाम ऑप्शनल पेपर के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। उसी कड़ी में इन्वायरमेंट साइंस पेपर नंबर 2 और पेपर 1 कंप्लीट मैं भी यहां पे अपना एफर्ट दूंगा। तो जहां तक नेट जेआरएफ 2021 की बात है, पेपर 1 कंप्लीट कराने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैंने रखा है, और साथ ही साथ पेपर नंबर 2 में इन्वायरमेंटल साइंस, ये 2 एरियाज पे काम करूंगा। पेपर 1 कंप्लीट, उसके बाद पेपर नंबर 2 इन्वायरमेंट साइंस। तो जिन साथियों का इन्वायरमेंट साइंस है वो यहाँ पे पूरी तरह पूरे लेक्चर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों मैंने अनअकैडमी पे अपना नया बैच स्टार्ट कर दिया है, आप पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। गूगल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, कोर्स का स्ट्रक्चर, कितने साल का कोर्स है, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है।
तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो 2 साल का 24 महीने का कोर्स है उसकी फी है 18,000 रुपए। और यहां पे मेरा कोड NAD10 यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपकी 2 साल की फी हो जाएगी यहाँ पे 10% लेस। और 750 रुपीज पर मंथ आपकी किस्त आती है, जो कि आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज देने की आवश्यकता नहीं, नो कॉस्ट EMI बेसिस पे आप पे कर सकते हैं। उसी प्रकार 1 साल की, जो जिन साथियों ने तैयारी करना स्टार्ट किया है, सोच रहे हैं कि हम ये वाली साइकिल भी दें, नेक्स्ट ईयर की साइकिल भी दें, नेक्स्ट ईयर का मे वाला एग्जाम भी दें, उनके लिए 1 साल का प्रोग्राम बढ़िया है। उनकी उसकी फीस देखेंगे तो 12,375। यहाँ पर भी मेरा कोड NAV10 यूज करने पर 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर मंथली बात करें तो मंथली आपको कॉस्ट बैठती है 1031, 1031, जो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, कोई इसमें इंटरेस्ट चार्जेस नहीं आता। हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है जहां पे आपको एक मेंटर अलॉट किया जाता है जो आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। क्लास तो आप अटेंड कर ही सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर मेंटर स्पेसिफिकली आपको अलॉट किया जाता है जो आपकी प्रॉब्लम के लिए 24/7 अवेलेबल है। तो इस प्रोग्राम के लिए 12 महीने की फी है आपकी 23,400 रुपए। अगेन इसको क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे, नो कॉस्ट EMI पे 1950 पर मंथ बैठेगा। यहां पर भी मेरा कोड NAV10 इस्तेमाल करने से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो साथियों जैसा बताया, मैं NTA UGC नेट एग्जाम के लिए नया बैच ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है। पेपर 1 को इनिशियल तैयारी कर रहा हूं। पेपर 1 में मैंने फोकस किया यहाँ पे अभी आपका पीपल एंड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट जो टॉपिक है आपकी पेपर 1 यूनिट 9, उसको इनिशियल फोकस किया है। उसके बाद मैं बात करूंगा आपकी रीजनिंग DI कॉम्प्रिहेंसिव, जो हम एनालिसिस करेंगे डिटेल मैनर में, और हम वहां पे लॉजिकल रीजनिंग के और क्वांट्स के तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सेगमेंट ऑलरेडी चल रहा है। उसी कड़ी में आगे आपका रीजनिंग का पार्ट भी जुड़ जाएगा, फिर आपका कम्युनिकेशन वाला सेक्शन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो साइमल्टेनियसली वी विल कवर ऑल द लेक्चर्स। तो इन सबको एक्सेस करने के लिए आप मेरा पूरा रोड मैप यहाँ पे देख सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पे कि किस तरह कौन सी क्लास शेड्यूल है, उसका टाइमिंग भी मेंशन्ड है। तो आपको घर बैठे पूरा टाइम टेबल शेड्यूल्ड बनने में अनअकैडमी के ऐप पे दिखता है। ये तो सबसे बड़ा एक एडवांटेज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पे रह के ना रेंटल एक्सपेंसेस बियर करने, ना फूड के एक्सपेंसेस बियर करने, घर बैठ के आप तमाम एजुकेटर्स के सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। PDF भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। बिल्कुल अनुज कुमार जी, पेपर नंबर 2 एनवायरमेंट साइंस का पूरा कोर्स मैं करवाऊंगा। पेपर नंबर 2 एनवायरमेंट साइंस का पेपर 1 कंप्लीट और पेपर 2 का एनवायरमेंट साइंस, 2 एरियाज मैंने यहां पे फोकस किए हैं। पेपर 1 कंप्लीट, पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस। देखिए आप लोगों के लिए आज YouTube पे एक ऑल इंडिया टेस्ट का प्रोग्राम रखा है। आज के दिन ऑल इंडिया टेस्ट का मैंने प्रोग्राम रखा है, शेड्यूल रखा है। देख सकते हैं यहाँ पे लाइव टेस्ट टुडे एट 8 PM, 8 बजे लाइव टेस्ट रहेगा, मौजूद YouTube पे रहेगा। आपको लेट्स क्रैक UGC नेट एग्जाम, उसके आगे मेरा नाम नवीन टाइप करेंगे। पूरी तरह से आपके पेपर पैटर्न पर आधारित, आपके पैटर्न पर बेस पेपर 1 का पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट यूनिट 9 का एक अच्छा खासा क्वेश्चन का सेट में रखा है 8 बजे YouTube पे। इसको जरूर देखिएगा। मैंने यहाँ पे कई क्वेश्चंस रखने की आपका प्रयास किया है जो कि आपके एग्जाम में काफी रिलेवेंट है। तो साथियों एक बात जो काफी लोग हमसे पूछते हैं और आप लोग भी सोचते हैं कि हम अनअकैडमी को ज्वाइन करें तो क्यों करें, दूसरे प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं। और मैं किसी का प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारे प्लेटफॉर्म आप जानते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। तो अनअकैडमी में जुड़ने का क्या फायदा है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कंपेयर करो। आप अब यदि किसी टाइम पे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे थे, कोविड के समय वो ऑफलाइन कोचिंग की जो है गवर्नमेंट के डायरेक्शन के बाद में सारी क्लोज हुई। सेफ नहीं है, डिस्टेंस का कई इश्यूज हैं, पैंडेमिक के समय कई इश्यूज वहां पे फेस करने पड़ रहे हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग का तो इस समय इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा औचित्य नहीं बनता। और आप भी समझदार हैं कि गवर्नमेंट ने जब से गाइडलाइन इशू करी है ऑफलाइन कोचिंग बहुत चल भी नहीं पा रही है, सब चीजें बंद है। ऑनलाइन कोचिंग कोविड पैंडेमिक के समय आपको सुरक्षा प्रोवाइड करता है, सेफ्टी एट योर होम, सेफ्टी एट योर होम, नंबर 1। नंबर 2, हमारी स्ट्रेटेजी अदर एजुकेटर से कैसे डिफरेंट है। हमारी स्टडी अदर जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अदर हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उससे क्या फायदा मिलेगा आपको अनअकैडमी में ज्वाइन करके। तो पहली बात, एक ही प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल एजुकेटर्स अवेलेबल है। एक ही प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल एजुकेटर्स अवेलेबल है। सारे टॉपिक्स, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, पेपर 2 में आपको कॉमर्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, जो भी आपने पेपर लिया, हिंदी साहित्य हो, जो भी आपका पर्टिकुलर पेपर है, उसके लिए सारे एजुकेटर्स अवेलेबल मिल जाएंगे आपको एक ही मंच पे। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम
हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में हमारे यहाँ फैकल्टी अवेलेबल है। कई बार आप जाते हो यार ये पेपर का टीचर नहीं मिल रहा, ये पेपर का आपको फैकल्टी नहीं मिल रही है, या हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में नहीं है, इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में नहीं है, वो दिक्कत नहीं है। यू कैन एक्सेस ऑल द लेक्चर्स ऑफ ऑल द फैकल्टीज इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर ऐसा चाहें कि जैसे हम टाटा स्काई का रिचार्ज करवाते हैं, आप न्यूज चैनल देखना है, किसी को लोकसभा टीवी पसंद है, किसी को डीडी न्यूज पसंद है, किसी को जी न्यूज पसंद है, किसी को इंडिया टीवी की न्यूज पसंद है, किसी को रिपब्लिक भारत की न्यूज पसंद है, को आज तक देना पसंद करता है, को एबीपी न्यूज देखता है, सबका डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट इंटरेस्ट है। तो किसी को कोई न्यूज समझ में आती है, कोई कंटेंट ऑलमोस्ट सब में सेम है, पर न्यूज को प्रेजेंट करने का तरीका वेरी करता है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने पे, सब्सक्रिप्शन आपने एक बार ले लिया, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेने पे ऐसा नहीं कि आप जिसकी कोड का इस्तेमाल करो खाली उसी के लेक्चर देख पाए, आप किसी एजुकेटर के भी लेक्चर्स पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन वॉच ऑल द लेक्चर्स ऑफ ऑल द एजुकेटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, यदि क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो बैकअप नहीं मिलता, खाली फोटोकॉपी दे दी जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके पास रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, जब चाहे उसको देखिए। तो कैंडिडेट्स डोंट हैव टू बियर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लाइक रेंटल, फूड, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। आप दिल्ली जाते हैं कोचिंग करने के लिए, आप बैंगलोर जाते हैं, आप बॉम्बे जाते हैं, वहां पे आप दूसरे शहरों से इन शहरों में आते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, फूड का एक्सपेंसेस, रेंटल का एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस सब बियर करने पड़ते हैं। इस फी में घर बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ नेट चाहिए, और नेट की रेट क्या है वो आपको अच्छे से मालूम है। हमारी अप्रोच क्या है? हमारी अप्रोच नॉमिनल फी पे ऑपरेट करते हैं, क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास हमारा रहेगा। जैसे मेरा भी एफर्ट पर्टिकुलरली यहाँ पे रहेगा कि आपको पूरा का पूरा जो मटेरियल सिलेबस के अकॉर्डिंग रेलेवेंट क्वालिटी कंटेंट दिया जाए, उसके साथ सिलेबस को कंप्लीट करवाना। सिलेबस को कंप्लीट करना हमारी प्रथम प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी है। और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, हमारी अप्रोच रिजल्ट ओरिएंटेड रहती है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी मेहनत बेकार है, आपकी मेहनत भी बेकार, हमारा भी एफर्ट बेकार। तो सिलेक्शन कराना, जेआरएफ को पार करवाना, ये हमारा लक्ष्य यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा टेस्ट सीरीज, टेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी आपको अलग से भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज भी हमारे इस प्रोग्राम का इंटीग्रल फीचर है, इंक्लूसिव है। तमाम एजुकेटर्स, जैसा कि मैं आपको बताया, मेरा भी एक टेस्ट 8 बजे आ रहा है, लाइव टेस्ट, ऐसे कई एजुकेटर्स आपको लेके आते हैं। तो हमारा अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म सिर्फ प्लस पे नहीं है, फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, फ्री क्लासेस स्पेशल प्लेटफॉर्म मिल जाएगी, लेकिन फ्री क्लास जो होती है उसमें कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं होता है, इसलिए हम प्लस के लिए यहाँ पे आपको रिकमेंड करते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी अदर प्लेटफॉर्म से एक और बहुत बड़ा फैक्टर, मल्टीपल एजुकेटर फॉर्म सेम टॉपिक। जब टाटा स्काई मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप कोई भी न्यूज चैनल देखिए, आपकी फ्रीडम है, टोटल आपकी फ्रीडम है। उसी तरह से आप जिस एजुकेटर का लेक्चर देखना चाहते हैं, जिस टॉपिक का, एक टॉपिक के लिए सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम है। यू कैन वॉच ऑल दी लेक्चर्स ऑफ ऑल द एजुकेटर्स। कोई इसमें आपको रेस्ट्रिक्शन है या किसी चीज ने इंपोज नहीं किया हुआ है। तो ये एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म का कि मल्टीपल एजुकेटर्स फॉर द सेम टॉपिक इन बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। और क्या फायदे हैं हम प्लेटफॉर्म को जुड़ने के, और क्या फायदे हैं साथियों? क्यों जुड़ना चाहेगा कोई इंसान, उससे क्यों जुड़ना चाहेगा? तो पहली बात, स्ट्रक्चर्ड। मैंने कहा सबसे पहला फंडामेंटल नियम है कि सिलेबस को कंप्लीट करवाना है स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज मैनर में। तो स्ट्रक्चर्ड एंड शेड्यूल्ड क्लासेस नंबर 1। दूसरी बात, डिस्कशन विद द रेस्ट ऑफ द पीयर्स ऑफ द कोर्स। मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पे जुड़े, क्लास चल रही, लाइव क्लास में कुछ और कैंडिडेट्स आपके साथ उस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट अटेंड कर रहे हैं वो कमेंट करके हमें डाउट पूछते हैं। तो आपको ये पता लगता है, मान लीजिए आपके दिमाग में कोई डाउट है, आपको लगता है वो टॉपिक पूरा समझ में आ गया, पर और कोई डाउट इसमें नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे कैंडिडेट को एक क्यूरी आती है, वो वहां पे कमेंट करके पूछता है। तो आपको ये भी पता लगता है कि सामने वाला जो कैंडिडेट है, जो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो किस डायरेक्शन में सोच रहा है। उसकी तैयारी का लेवल हमारे टेस्ट सीरीज से आपस में कंपेयर करके इवैल्यूएट कर सकते हैं। डिस्कशन करने का प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा डाउट रेजोल्यूशन एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग। डाउट आपके रिजॉल्व करना, आपके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना, जो प्रॉब्लम आपको तैयारी में आ रही, तैयारी का कंटेंट तो प्रोवाइड करेंगे ही आपको, पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, आपको पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा डाउट, आपको डाउट आ रहा है कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया सर, इसमें ये चीज समझ नहीं आती मुझे, इसको कैसे पढ़ेंगे, या मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं, उस डीमोटिवेशन निकलने के लिए मैं किन चीजों का फोकस करूं। तो यहां पे आपको, हम उन चीजों के लिए भी, डीमोटिवेशन के से लड़ने के लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं डाउट रेजोल्यूशन के लिए, और आपका पर्सनलाइज्ड लर्निंग हम यहां प्रोवाइड करेंगे। डिसिप्लिन मोड विद लाइव क्लास। लाइव क्लास रहती है, उसमें पूरा टारगेट दिया था हर एजुकेटर को कि आपको डिसिप्लिन वे में स्टूडेंट्स की क्यूरी को, डाउट को एड्रेस करना है। प्राइमरी फोकस आप लोग हैं,
आपके डाउट क्लियर नहीं किए तो फिर कोई मतलब इस पूरे कोर्स का नहीं रहता। तो आपके डाउट्स को क्लियर करना ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है इस प्लस प्रोग्राम का। बिल्कुल स्टडी मटेरियल पीडीएफ सब चीजें आप डाउनलोड, अनुज जी स्टडी मटेरियल पीडीएफ सब डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास जब खत्म होती है ना, प्लस कोर्स में बताऊंगा आपको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस कोर्स में जब क्लास खत्म होती है तो यू कैन डाउनलोड ऑल दी पीडीएफ, रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, और कुछ देर के बाद में क्लास खत्म होने के बाद में आपको वो ऑप्शन वहां पे देता है डाउनलोड पीडीएफ। जो उस एजुकेटर ने वहां पे कंटेंट अपलोड किया है वो सारा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसने बीच बीच में जो टेस्ट आपके कनेक्ट करवाए, बीच बीच में आपके टेस्ट कनेक्ट करवाए, उन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। उनके सारे आप सवालों के जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, जहां पे तमाम चीजें आपको एक साथ परोसी जा रही है। तो साथियों ये हमारा एक बेसिक एक स्ट्रक्चर में बता रहा हूं। ये क्लास कोई टॉपिक पे आधारित नहीं है, ये क्लास कोई काफी कैरेंट्स डाउट पूछना सर अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं पर क्यों करें, क्या ऐसा अलग है, ऐसा क्या अलग है जो आप हमको दे रहे हैं, या ऐसी क्या खासियत है आप में। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में आते हैं, दो रेस्टोरेंट कंपेयर करते हैं ना कि यहाँ पे खाना है वहां खाना है, तो अच्छे से पूरा मेन्यू देखते हैं, दूसरे साथियों से फीडबैक लेते हैं, और जब क्वालिटी पसंद आती है तब वहां पे चूज करते हैं। तो यहाँ पर आप ठीक है, मैं अपने एरिया में अपने एरिया का मेरा अनुभव मेरा एक्सपर्टीज है मैं करा रहा हूँ, लेकिन और मैं इस बात की भी आपको गारंटी दे सकता हूँ तो और एजुकेटर्स हमारे जुड़े हैं यहाँ पे, वो भी अपने बेस्ट यहाँ पे एफर्ट करते हैं। तो ये एक बेसिक बात, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर नेट जेआरएफ रिलेटेड ऑल डाउट क्यूरीज। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म, एक ही छत के नीचे आपको जितनी भी क्यूरी आपको सब्जेक्ट की है, आपके अदर क्यूरीज हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, डीमोटिवेशन आ रहा है, या स्टडी मटेरियल के बारे में पता नहीं, किताबें कौन सी पढ़नी है, ये जितनी भी जानकारी, इस पे भी हम लोग लेक्चर्स लेते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ लेक्चर किताबों कंटेंट का बनाए, हम ये भी लेते हैं कि आपको कौन सी किताब फॉलो करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को एनालाइज करके बताते हैं कि आपका पेपर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर हमारा कोर्स है सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कंटेंट तक ही सीमित है, ये कंटेंट के अलावा स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात भी करता है। अब चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपसे पर्सनल इंटरेक्शन कर सकें, लेकिन वर्चुअल माध्यम से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म से हम आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्लस हमारी जो बैकएंड पे टीम है, अनअकैडमी की जो बैकएंड पे टीम है, वो भी आपको सपोर्ट लगातार उसको कॉल करके फीडबैक लेती रहती है, आपकी क्यूरीज को, आपके डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास करती है। तो वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ऑल योर डाउट्स एंड क्यूरीज। स्केर्सिटी ऑफ मटेरियल, एक बड़ी समस्या आती है कि पेपर वन का सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है, पेपर वन का मुझे रिसर्च एप्टीट्यूड का ये सेक्शन नहीं मिल रहा, वैल्यू एंड एजुकेशन सिस्टम का मुझे ये पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं मिल रहा है, मुझे कम्युनिकेशन बैरियर का अच्छा मटेरियल नहीं मिल रहा है। ये समस्या जो कैंडिडेट्स को आती है ये अब नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी कोशिश बल्कि 100% एफर्ट लगाते हैं कि हर टॉपिक का कंप्लीट कवरेज, जेआरएफ का एग्जाम हो, आपका जेआरएफ का एग्जाम हो, आपका नेट का एग्जाम हो, उस पर कंप्लीट हम कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर आपको मटेरियल पूरा प्रोवाइड कर दी जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक का। टॉपिक से संबंधित आपको डाउट ना रहे, टॉपिक से संबंधित कोई डाउट ना रहे, शंका रहे, तो पूरा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट 8 बजे है अनुज कुमार जी, आज का जो टेस्ट है वो 8 बजे है, लाइव टेस्ट अटेंड कीजिएगा, उसमें आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि जो लाइव टेस्ट यूट्यूब पे लेके आया हूं उसमें मैंने पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बहुत अच्छे क्वेश्चन का सेट प्रिपेयर किया है, खुद पर्सनली इसमें पूरा अपने एफर्ट लगाया, तो आपको यहां फायदा मिलने वाला 8 बजे वाले टेस्ट से। आज ही क्लास यूट्यूब पे रहेगी। देखिए क्यूरी रेजोल्यूशन सेंटर, तो आप हम लोग तो जो एजुकेटर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कंटेंट में आपके डाउट्स को लेके, लेकिन हमारी जो बैक एंड टीम है, हमारी टेक्निकल टीम अनअकैडमी की जो बैक एंड टीम है, वो आप जो फोन आपके पास बीच में आते हैं, आप अपना फीडबैक वहां शेयर कर सकते हैं, आपकी डाउट्स आपकी क्यूरी को वहां पे ही बता सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक के लिए मुझे ये चीज नहीं मिल रही है। तो वो टीम फिर एजुकेटर से कॉन्टेक्ट करती है और उनको ये बात बताती है कि स्टूडेंट ने क्यूरी रेज करी है कि इस टॉपिक का कंटेंट नहीं मिल रहा है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, तो वो एजुकेटर उस टॉपिक के लिए कंटेंट लेकर आता है। तो यहाँ पे जो बैकएंड टीम का सपोर्ट है ये भी इंटीग्रल पार्ट है। ऑफलाइन कोचिंग में कोई बैकएंड टीम नहीं होता, मालिक है जो उसका ओनर है, पूरा होल सोर्स इंचार्ज वही है, उसको अगर समझ में आ गया तो आपकी सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम, नहीं समझ में आया तो बोलेगा हमारे पास यही है। एक एजुकेटर है, 2 एजुकेटर है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एजुकेटर्स है, किसी का समझ में नहीं आता दूसरे का भी रेफर कर सकते हैं। मीडियम की दिक्कत नहीं है, इंग्लिश हो हिंदी हो, दोनों मीडियम में दोनों कंटेंट में आपको यहाँ पे दोनों फैकल्टीज तरह की मिल जाती है। तो जो कोड में आपको एनी टाइम बोलता हूं, इस कोड को यूज करने के बाद आप सारे एजुकेटर्स के
दोनों कंटेंट में सारा मटेरियल, सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं इस कोड के बाद में। अब एक बहुत खास बात, हमें पुराना पेपर जो देखते हैं, प्रीवियस पेपर, अगर हमने तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस पेपर को नहीं देखा, पुराने पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए, क्या नेचर था, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, क्या डायनामिज्म इंट्रोड्यूस किया गया है, सवालों की वैरायटी किस तरह से, जो किस टॉपिक से मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं, तो वो एनालिसिस तो हम प्रीवियस ईयर के जितने भी नेट और जेआरएफ के पेपर है, हमारे तमाम एजुकेटर्स एफर्ट करते हैं इंक्लूडिंग मी कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को डिटेल्ड वे में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। तो आपको ये आइडिया लगना जरूरी है कि नेट जेआरएफ में इस तरह के सवाल पुराने एग्जाम में आते रहे हैं और ये ट्रेंड रहने वाला है। तो डिटेल सॉल्यूशन का प्रीवियस ईयर पेपर, ये हम यहाँ पे खास तौर पे एक बात का ध्यान हमने रखा है। और हमारी चाहे फ्री क्लास, स्पेशल क्लास हो, चाहे हमारे अनअकैडमी के ऐप में प्लस कोर्स हो, दोनों में इस चीज का ध्यान रखा जाता है। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो बेंचमार्क मानना ही है। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह का पैटर्न रहेगा आपका। एक सवाल आपको, जैसे हम क्वेश्चन क्लास में, लाइव क्लास में जो क्वेश्चन लेते हैं, वहां पे किस तरह के सवाल रहते हैं। सवाल मैंने मान लो एक सवाल पूछा, मेरी क्लास चलिए प्लस की, मैंने सवाल पूछा आपके सामने, सवाल में आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सवाल पूछा, अब इस सवाल को पूछने के बाद एजुकेटर वहां पे पोल रेस करता है। तो पोल रेस करने के बाद जितने भी लर्नर्स वहां मौजूद है, वो पोल के अगेंस्ट रिप्लाई करते हैं, ABCD में से अपना ऑप्शन चूज करते हैं। फिर वो जब टाइमर खत्म होता है, उसके बाद वो चेक कर पाते हैं कि उन्होंने कितने टाइम में जवाब दिया, उनका जवाब सही है गलत है। और अदर जो उनके साथी हैं, जो इस लेक्चर को लाइव लर्नर्स देख रहे हैं, वो उन्होंने क्या उसमें C मार्क किया, B मार्क किया, A मार्क किया, तो वो कंपेयर कर सकते हैं कि उनका जवाब अदर जो कैंडिडेट उनका जवाब क्या है, किसने सही जवाब दिया। तो वहां पे लीडर बोर्ड को शेयर कर दिया जाता है। उसी तरह से आप इस पर्टिकुलर जो सवाल पूछा गया उसमें को डाउट आता है आपको, तो कमेंट करके डाउट को आप यहाँ पे रेस कर सकते हैं। कमेंट करके डाउट को आप यहाँ पे आपस में देखिए, आपस में साथी एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, अपनी क्यूरीज को साथियों से, पीयर से भी पूछ सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है, एजुकेटर है, लर्नर है, सब एक स्टेक होल्डर है, ऑल आर स्टेक होल्डर, सब जुड़े हुए हैं इस इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म से। तो ये पॉइंट है कि आपको सवाल लिस्ट किया, हमने वहां ऑप्शन दिए, आपको फिर आपकी मर्जी है, चूज कीजिए पोल को, फिर आपको पता लगेगा कि आपका जवाब अदर कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में कितने लोगों ने सही जवाब दिया, कितने ने गलत दिया, कितने टाइम में किसने सवाल को अटेम्प्ट किया है। और फाइनली जब पूरा टेस्ट खत्म होता है, तो वहां पे लीडर बोर्ड को शेयर कर दिया जाता है। आपकी परफॉर्मेंस रियल टाइम मैनर में, रिजल्ट भी आपके सामने हाथों हाथ, ऐसा नहीं कि एक महीने बाद रिजल्ट आ रहा है, हाथों हाथ टाइमली रियल टाइम रिजल्ट कि मेरी परफॉर्मेंस ये है, अदर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ये, कंपेयर कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज इस कोर्स का इंटीग्रल पार्ट है। तो साथ ही देखिए, अब एक बात आती है इसमें कि नोट्स कैसे बनाएं, हाउ टू मेक नोट्स कैसे बनाएं, ये बहुत एक बड़ा सवाल है, नोट्स कैसे बनाएं। तो सबसे पहला काम ये करना है आपको कि अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज, अभी तक जैसे आप किताब से, जैसे मान लीजिए आप हमारे ऐप से जुड़ते हैं, हमारे यूट्यूब क्लास अटेंड करते हैं या प्लस कोर्स अटेंड करते हैं, तो वहां पे नोट्स बना रहे हैं, एक आपकी खुद की अलग कॉपी चल रही है जिसमें आप किताबों से नोट्स बना रहे हैं। तो ऐसे अलग नोट्स बनाओगे हर सब्जेक्ट के, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एंड ऑफ द डे कुछ समझ नहीं आएगा। बेटर सॉल्यूशन इसका ये है कि आप अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करो इन ए मीनिंगफुल मैनर। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि जो आपके क्लास के नोट्स हैं, जो यूट्यूब क्लास है, प्लस कोर्स है या स्पेशल क्लास है, वहां से आपने नोट्स बनाए। पीडीएफ में तो कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख ली आपने, ऑलरेडी पीडीएफ एक अपने आप में नोट्स है, बट आप चाहते हो कि मैं उसको लिख के तैयार रखूं रेडीमेड नोट्स एग्जाम के समय रिवीजन के लिए। तो जो क्लास नोट्स आपने बनाए और आपके टेक्स्ट बुक, जो किताबों से आपने नोट्स बनाए, इन दोनों को सिंक्रोनाइज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास नोट्स अलग है और टेक्स्ट बुक नोट अलग है। दो नोट्स पे काम करोगे साथियों तो दिक्कत होगी, कंफ्यूजन होगा, एंड में रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो क्लास नोट्स और टेक्स्ट बुक नोट्स को कंबाइंड वे में लेके चलना ही प्राइमरी एक फायदा मिलता है आखिरी में नोट्स को ऑप्टिमम तरीके से रीड करने का। रिवीजन बड़ी हेल्प करता है। तो कंबाइंड क्लास नोट एंड टेक्स्ट बुक नोट्स। क्लास नोट्स में आप ध्यान रखें, मेजर कंसेप्ट को हाईलाइट करते चलें, मेजर थ्योरी को लिखें, और मेजर सब्जेक्ट जो आपका है, जो मेजर वीकनेस है आपकी, उस पे तो विशेष करके एस्ट्रिंग मार्क करके, सर्कल मार्क करके, जिस भी माध्यम सही लगता है आपको वहां पे लिखें। तो इस तरह से कंबाइंड वे में नोट्स बनाने चाहिए। एक और बता रहा हूं तरीका आपको मैं नोट्स बनाने का। ये नोट्स आप देख रहे होंगे पर्टिकुलर, ये इन्वायरमेंट पेपर, ये आपका पेपर 1 में यूनिट 9 का ही टॉपिक है। सवाल है इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन, इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन। इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? एक तरीका लिखने का ये, पूरा उसको पैराग्राफ में आप लिख दो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने यूज करा है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल अदर ह्यूमन एक्टिविटीज। जो फॉसिल फ्यूल कंबशन करते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, उससे क्या होता है, आपका एमिशन बाहर निकलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इंक्रीज होती है। जब ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा।
ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा, आपका ग्लेशियर है वो मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो क्या होगा, जो आपका सी लेवल है, सी लेवल में जो है वो वाटर लेवल वो इंक्रीज होगा, फ्लडिंग राइज इन सी लेवल। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, सबमर्जेंस ऑफ लो लाइंग लैंड्स, कोस्टल लैंड्स, सबमर्जेंस ऑफ लो लाइंग कोस्टल लैंड्स, जो कोस्टल एरियाज है लाइक मुंबई गोवा, जो कोस्टल हमारे भारत के अंदर जो लो लाइंग एरियाज है वो बेसिकली इसमें सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो ऐसा होने से लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन इकोसिस्टम, तो आपको एक सवाल ये आ गया कि लार्ज स्केल इकोसिस्टम को डिस्क्राइब कीजिए। तो रेदर देन कि आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं, अपने नोट्स प्रकार बनाइए फ्लो चार्ट का यूज करते हुए, ट्री डायग्राम का यूज करते हुए, और सिंपलिस्टिक अप्रोच से बुलेट पॉइंट में भी मेंशन कर सकते हैं। ये जो अप्रोच होती है ना, इससे आपको एग्जाम के एंड में, एग्जाम से दो दिन पहले रिवीजन करना है, बहुत हेल्प करता है। पैराग्राफ पढ़ने का मन नहीं करता, बोंडे बोंडे कॉपी नोट्स की बन चुकी होती है, समझ नहीं आता कि क्या पढ़ें। पर इस तरह के नोट्स एक तो सिंपलिस्टिक फॉर्म में है, छोटे नोट्स हैं और कोर्स भी कवर कर रहे हैं। तो ये नोट्स आपके क्लास के नोट्स और टेक्स्ट बुक नोट्स आपस में मिलके बनने चाहिए। जो भी क्लास यूट्यूब की अटेंड करो आप, प्लस की करो या जिस पे भी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं आप, एक साथ लेके चलो।